एक दिन सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह उस नवाब के वहां पहुंच गए, अपने राजकाज की जान देखते हैं और शिकायत सुनते हैं कि कोई राजा ही तो मेरा कोई बगावत नहीं कर रहा है, या कोई वो राजा ठीक, छोटा नवाब ठीक शासन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे कंप्लेंट सुनने के लिए वो जाया करते थे। जब पता चला बनारस के मुसलमान पीरों ने सारा समाज इकट्ठा कर लिया मुसलमान के, आज राजा बादशाह आए हैं, हम अपनी कंप्लेंट करेंगे। अब हजारों की संख्या में मुसलमान लोग वहां पहुंच गए सिकंदर लोधी के पास रेस्ट हाउस में। अब उन्होंने कहा, शेख सिकंदर लोधी ने पूछा, भाई इतना जन समूह कैसे आया है? तो ज्ञान हुआ कि आपसे मिलना चाहते हैं, कोई कंप्लेंट है इनकी, कोई शिकायत है। 5-6 व्यक्ति मुखिया अंदर दरबार में बुला लिए। उन्होंने कहा, जी एक यहाँ कबीर नाम का काफिर है, वो हमारे मुसलमान धर्म की बहुत बेइज्जती करता है, उन्हें हमारा नाक में दम कर दिया है, और ये वीरदेव सिंह बघेल उनका शिष्य है, हिंदू राजा, ये हमारी सुनता नहीं है। और वो कहता, मैं स्वयं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं, मैं खुद परमात्मा आया हूं, मैं सतपुरुष हूं। अब इतने जनसमूह के सामने राजा की और फिर एक मजहब का सवाल आ गया। उसने कहा, लाओ उसको पकड़कर। एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए 10 सिपाही गए, और उधर से फिर शेख तकी, जो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुखिया था, अब उसकी लाल आंखें होगी, कौन है वो काफिर ऐसा, कौन ऐसे हमारे मजहब के विषय में कहता है। अब शेख तकी ने बागडोर संभाल ली। शेख तकी ने कहा, लाओ पकड़ लाए परमात्मा को। और बाहर सरेआम दुनिया देख रही थी, वहीं राजा ने मैदान में, वहां राजा भी पहुंच गए और दर्शक भी खड़े हो गए, और कहा कि एक गौ लाओ काट कर। तो ये अपने आप को अल्लाह कहता है ना, हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गौ मारकर जीवित की थी, अगर तू अल्लाह की शक्ति या पैगंबर भी है तो गौ को जीवित कर देना, हम बिस्मिल करेंगे तो तुझे हम अल्लाह मानेंगे। क्योंकि पहले भगवान से डरने वाले राजा भी होते थे, सभी डरते थे कहीं कोई संत ना हो, नाजायज ना इसको सजा दे दी जाए, तो पहले परीक्षा लेते। तो उसने क्या किया, एक गैभण गऊ ले आए। गैभण बीच पेट में गर्भ था उस गाय के, और सिकंदर लोधी ने कहा कि इसको काट दो। उसको तलवार से 4 टुकड़े कर दिए, माँ बेटिया के ऐसे काटी तो 4 टुकड़े हो गए, बच्चे के भी और मां के भी, गऊ के। और सिकंदर लोधी ने कहा कि यदि तू अल्लाह है कबीर, इस गाय को जीवित कर दे, तब हम तुम्हें ईश्वरीय शक्ति युक्त मानेंगे, नहीं तेरी गर्दन कलम कर दूंगा अपने हाथ तय। परमात्मा, और तू अब बोलता क्यों नहीं अपने आप, तू अल्लाह कहता है। परमेश्वर खड़े हुए और कहा कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, कहें गरीबदास खालिक, गरीबदास खालिक, हमारा नाम कबीर, हम खालिक धनी, हमारा नाम कबीर, हम ही अलख अल्लाह हैं। जिसको तुम अलख अल्लाह बोलते हो ना, वो मैं ही हूं। जिसको अलख तुम निराकार कहते हो, मैं वो साकार हूं। तुम मुझे अल्लाह निराकार मानते हो, वो अलख अल्लाह मैं ही हूं। और कुतुब और गोस और पीर जो सर्वगुण युक्त मैं ही हूं, ये नकली गुरु है तुम्हारे। और गरीबदास खालिक धनी, खालिक माने पूरी सृष्टि का मालिक मैं हूं, धनी माने मालिक हूं, और मेरा नाम कबीर। जो तुम्हारी कुरान शरीफ में कबीर नाम है वो मेरा ही है। अब सिकंदर लोधी ने सोचा, भी तो बिल्कुल सिरफिरा आदमी है, मेरे सामने ऐसे बोल रहा है। तो कहा कि इस गाय का जीवित कर दे, नहीं तेरे टुकड़े कर दूंगा। परमात्मा बोले कि केवल यही पहचान संत की नहीं होती, एक गाय को जीवित कर देने मात्र से। परमात्मा खड़े हुए, एक थपकी गाय का लाई, एक उस बच्चे के, दोनों माँ बेटा जीवित कर दिए और दूध की देग ठोक दी उनके सामने। बोलो सतगुरुदेव की जय। और क्या कहा, ये गाय अपनी अम्मा है, इस पर, ये गाय तुम्हारी अम्मा है, इस पर छुरी मत बा, गरीबदास की दूध ने ये सभी आत्म खा। 1.5 घंटे प्रवचन किए परमात्मा ने, और कहा कि नादान, तुम इस गाय को एक बार मार के इसका मांस खा जाते हो, इसका दूध पियो, और तुम्हें 10 वर्ष तक दूध पिलावे, दही खाओ, मक्खन खाओ। ये गंद खाने का शौक तुमने कहां से पड़ गया, कौन सी किताब में लिखा तुम्हारी में? तो अब कौन बोल रहा है उसके सामने, सबकी पिंडी कांपे।
और परमात्मा ने अपना तेजो में शरीर दिखाया और इतना विस्तारित शरीर आसमान से जैसे ऊपर छू रहा हो और उसमें से ऐसे किरण निकल रही है। सिकंदर लोधी मुकुट समेत चरणों में गिर गया और कहा, मुझे बख्श दो अल्लाह की जात, मेरे से गलती होगी, माफ करो मुझे। परमात्मा को पालकिया में बैठा के उनकी झोंपड़ी तक भिजवाया। सिकंदर लोधी ने अपना पीछा छुटवाया।